जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनके राजधानियों की बात करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको कुछ नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट तैयारी के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया आप समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो आप इसे प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। वहां पर आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे 20% का डिस्काउंट आपके लिए में हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए दोस्तों, यहां पर दिया गया प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी। तो राजवंश की बात करेंगे। हर एक राजवंश, इसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था और राजधानी इनकी थी राजगृह। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था, राजधानी वैशाली थी। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने किया था, उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसके बाद मौर्य वंश स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र रही। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, राजधानी पाटलिपुत्र था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र रही थी। सातवाहन वंश, इसकी स्थापना सिमुक ने किया था, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त जी ने किया था, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र रही थी। काटक वंश की स्थापना बिंद शक्ति ने किया था, इनकी राजधानी के बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया। आगे बढ़ेंगे। हुड़ वंश की स्थापना किया था तोरमाड़ ने, इनकी राजधानी सियालकोट रही थी। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था, इनकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज थी। इसी प्रकार पांड्य वंश की स्थापना नेडियोन ने किया था, इनकी राजधानी मदुरै थी। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते। देखिए, पांडु वंश के बाद चोल वंश की बात करेंगे। चोल वंश की स्थापना किया था विजयालय ने। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है पेपर में, याद रखिएगा। इनकी राजधानी तंजौर थी। पल्लव वंश विष्णु सिंह के द्वारा स्थापित किया गया, इनकी राजधानी कांचीपुरम रही थी। राष्ट्रकूट, इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने किया था, राष्ट्रकूट वंश का, इनकी राजधानी मान्यखेत थी। इसी तरीके से चालुक्य, अगर कल्याणी की बात करेंगे तो तैलप द्वितीय ने इनकी स्थापना किया था और मान्यखेत या कल्याण इनकी राजधानी थी। जबकि चालुक्य बादामी की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना जयसिंह प्रथम ने किया था, राजधानी वातापी में थी। चालुक्य वेंगी की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था, इनकी राजधानी वेंगी रही थी। होयसल वंश का स्थापना नृपकाम द्वितीय या जिन्हें सल कहा जाता है, इन्होंने किया था, इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की राजधानी वनडे एग्जाम में कई बार पूछा है कि होयसल की राजधानी क्या थी। यादव वंश की स्थापना विल्लभ पांचवें ने किया था, इनकी राजधानी देवगिरी थी। कदम्ब वंश, ये मयूर शर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था, इनकी राजधानी वनवासी रही। इसी तरीके से काकती वंश की स्थापना बीटा प्रथम ने किया था, इनकी राजधानी अमकुंड थी। गंग वंश, ये वज्रहस्त पंचम के द्वारा किया गया था, इनकी राजधानी कुवलाल या तलकाड रही थी। इसी तरीके से पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया, राजधानी मुंगेर। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था, राजधानी लखनऊ थी। कारकोट वंश, ये दुर्लभ वर्धन के द्वारा स्थापित किया गया। और आगे बढ़ेंगे। उत्पल वंश की स्थापना किया था अवंती वर्मन ने। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने किया था। वर्मन वंश, जिन्हें कि कामरूप वंश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना पुष्य वर्मन ने किया था, इनकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर रहा था। गुर्जर प्रतिहार, इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया, राजधानी कन्नौज में थी। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने किया था, राजधानी कन्नौज था।
चौहान वंश ये वासुदेव के द्वारा स्थापित किया गया, इनकी राजधानी अजमेर रही थी। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र सिंह ने किया था, राजधानी धारा नगरी। चंदेल वंश नन्नुक के द्वारा स्थापित किया गया था, खुजराहो या महोबा में इनकी राजधानी थी। सोलंकी वंश ये मूल राज के द्वारा स्थापित किया गया, अनहिलवाड़ इनकी राजधानी थी। कलचुरी वंश ये कुक्कल ने स्थापित किया था, त्रिपुरी में राजधानी बनाया गया था। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया, राजधानी दिल्ली में। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया, राजधानी दिल्ली में। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया, राजधानी दिल्ली। सैयद वंश खिज्र खां के द्वारा स्थापित किया गया, राजधानी दिल्ली में थी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था, इनकी भी राजधानी दिल्ली में रही थी। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पर दिया संगम वंश। संगम वंश की स्थापना किया था हरियर और बुक्का ने, इनकी राजधानी विजयनगर थी। सालू वंश इसकी स्थापना नरसिंह ने किया, राजधानी विजयनगर। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया, राजधानी विजयनगर। आरवीडू वंश की स्थापना तिरुमल ने किया था, राजधानी पेनुकोंडा रहा था। बहमनी वंश हसन गंगू ने इसकी स्थापना किया था, इनकी राजधानी गुलबर्गा जिसे कि बीदर कहते हैं, बीदर माना जाता है। आदिल शाही वंश की स्थापना आदिल शाह ने किया, राजधानी बीजापुर था। निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने किया था, इनकी राजधानी अहमदनगर थी। इमाद शाही वंश की स्थापना फतेहुल्ला इमाद शाह ने किया था, राजधानी बरार में थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया, राजधानी गोलकुंडा। इसी तरीके से बरीद शाही की स्थापना अमीर अली बरीद ने किया था, राजधानी बीदर में था। सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर ने किया, राजधानी जौनपुर। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, इनकी राजधानी दिल्ली और फिर बाद में आगरा स्थानांतरित कर दिया गया। भोसले वंश की स्थापना शिवाजी ने किया था, राजधानी रायगढ़ बनाया गया था। दोस्तों और आगे बढ़े, हैदराबाद का जो स्वतंत्र राज्य इसकी स्थापना निजामुल मुल्क ने किया था और राजधानी हैदरा को बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने राज्य और राजधानी की बात की। देखिए और आगे बढ़ते हैं क्लास में, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया, मंदिर और उनसे जुड़े राजवंश, मतलब किस राजवंश ने किन मंदिरों का निर्माण करवाया था और मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसे भी यहीं पर हम लोग कवर कर लेते हैं। ये मंदिर दिया गया, मंदिर से संबंधित राजवंश और यहाँ पर इसका स्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। खुजराहो मंदिर ये बुंदेल या चंदेल राजवंश से संबंधित है, ये स्थित है छतरपुर मध्य प्रदेश में। कैलाश मंदिर ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, मतलब इन्होंने इसका निर्माण करवाया, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। हजार खंबा मंदिर काकती वंश से संबंधित है, वारंगल तेलंगाना में स्थित है। रामप्पा मंदिर ये भी काकती वंश से संबंधित है, ये वारंगल तेलंगाना में ये भी स्थित है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दिया बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश से संबंधित है, जो कि तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर ये पल्लव वंश से संबंधित है, जो कि महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कैलाश नाथ मंदिर ये पल्लव वंश से जुड़ा है, कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये सोलंकी वंश से संबंधित है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। हजारा राम मंदिर विजयनगर वंश से संबंधित है, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर ये चालुक्य वंश से संबंधित है, पड्डाडकल कर्नाटक में स्थित है। सूर्य मंदिर ये सोलंकी वंश से जुड़ा हुआ है, मोढेरा गुजरात में इसे निर्मित किया गया। आगे दिया है वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। देखिए वैष्णव धर्म और शैव धर्म दो प्रमुख धर्म थे। अब यहाँ पे जो जितने भी मंदिर है सब वैष्णव धर्म से संबंधित है। मंदिर का नाम दिया है, ये किस स्थान पर ये दिया गया। तो देखिए वैष्णव धर्म में जगन्नाथ मंदिर ये पूरी उड़ीसा में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। विष्णु मंदिर तिंगमा मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर एरड़ मध्य प्रदेश में। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में। द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिका गुजरात में। तो दोस्तों ये वैष्णव धर्म से जुड़े कुछ प्रमुख मंदिर थे। यहाँ पर आगे दिया है शैव धर्म से संबंधित प्रमुख स्थापत्य। तो देखिए शैव धर्म से जुड़े कौन कौन से मंदिर है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश, ये गुप्त युग में निर्मित किया गया था। पार्वती मंदिर नचना कुठार में स्थित है। कैलाश मंदिर कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने द्वितीय ने करवाया था, याद रखिएगा कांची में स्थित है। कैलाश मंदिर, अब देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर की बात करेंगे तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, है ना। रुद्र महाकाल मंदिर ये गुजरात के शासक जय सिंह सिद्धराज के ने काठियावाड़ के सिद्धपुर में करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर ये चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर में निर्मित कराया गया। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है
सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों ये आज की इतिहास की क्लास रही। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।